हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MK स्टडी। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर की, हाईएस्ट पीक ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट। विश्व के सातों महाद्वीप में जो हाईएस्ट पीक है किसी भी पर्वत की, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालय पर्वत की। हिमालय पर्वत जो है नेपाल में स्थित है। इसका जो नॉर्थ रीजन्स आता है वो आता है चाइना में, और साउथ रीजन्स आता है नेपाल में। तो साउथ रीजन से ही जो भी पर्वतारोही वो होते हैं वो चढ़ाई करते हैं और वो हाईएस्ट पीक पर जाते हैं, माउंट एवरेस्ट की। तो सर्वोच्च चोटी जो है इसकी माउंट एवरेस्ट है। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी जो हाइट है वो 8,848 मतलब 8,845 मीटर इसकी हाइट है। तो ये दो, अगर मान लिया पूछा जाए कि ये किस किस उसमें रीजन्स में फैला हुआ है, तो एक तो नेपाल में और दूसरा चाइना में। चाइना के तिब्बत रीजन्स में है जो कि चाइना के अधीन आता है। अब इसमें मैप से बात कर लेते हैं हम। तो देखो ये रेंज जो जा रही है ये टोटली जा रही है हिमालय पर्वत की। अब हिमालय पर्वत की देखो ये रेंज जा रही है। अगर मान लिया हमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची श्रृंखला कौन सी है या सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची चोटी जो भारत में होगी वो कंचनजंगा होगी। कंचनजंगा होगी, ना कि K2। अगर भारत में पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तब K2 या गॉडविन ऑस्टिन लगाएंगे, अदरवाइज हमारा आंसर होगा कंचनजंगा। और कंचनजंगा भी कहाँ पर है, हमारे यहाँ पास सिक्किम में है। सिक्किम का ये जरा सा जैसे रेंज जा रही है तो आप देख सकते हो मैप में, यहाँ पर जो ये रीजन है जितना ये है ये कंचनजंगा है, हिमालय की श्रृंखला का पार्ट है। तो उसी तरह से अगली पर्वत की बात करते हैं हम, वो है एंडीज पर्वत। अब एंडीज पर्वत विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला है। सबसे लंबी श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला जो है वो हमारे पास एंडीज पर्वत श्रृंखला है। नंबर 2 पर आती है हमारे पास रॉकी। अब ये किस महाद्वीप में आती है, तो एंडीज पर्वत जो आता है वो हमारे पास दक्षिण महाद्वीप में आता है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आता है। और जो रॉकी पर्वत है वो हमारा उत्तरी अमेरिका में आता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है हमारे पास रॉकी पर्वत, और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आता है हमारे पास एंडीज पर्वत। तो ये यहाँ पर जो ये छोर देख रहे हैं आप लोग, तो ये क्या है, यहाँ पर चिली नाम का एक कंट्री है। चिली, पेरू और बोलीविया ये सब दक्षिण अमेरिका के देश है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांगुआ। तो एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांगुआ, और दक्षिण महाद्वीप में ही, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ही ये एक रिवर फ्लो होती है, इसका नाम है अमेजन। अमेजन जो है सबसे अधिक जल ग्रहण करने वाली नदी है और इसका मुहाना कहाँ है, आर्कटिक ओशियन में। तो पहली मैंने बताया कि एंडीज जो है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है विश्व की, और दूसरे नंबर पर है रॉकी, और थर्ड प्लेस पर आता है हमारा हिमालय रेंज। अब देखो बात करते हैं हम रॉकी पर्वत की। रॉकी पर्वत जैसे मैं बता चुका हूं ये टोटली लोकेटेड है नॉर्थ अमेरिका में, और इसके सर्वोच्च चोटी है माउंट अल्बर्ट। तो माउंट अल्बर्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ रॉकी माउंटेन्स। तो ये देखो ये रॉकी पर्वत है, ये रॉकी पर्वत 3 कंट्रीज में फैला हुआ है। पहला तो हो गया हमारे पास कनाडा, दूसरा हो गया हमारे पास यूएसए, कनाडा एंड यूएसए एंड मैक्सिको। तो कनाडा, यूएसए, मैक्सिको रॉकी पर्वत की श्रृंखला में फैले हुए हैं। अब इसकी हाईएस्ट पीक मैंने बता चुका हूं माउंट अल्बर्ट है। ये अलास्का है। अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं तो ये सिर्फ रॉकी पर्वत की है माउंट अल्बर्ट, जबकि अलास्का पर्वत की जो है सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है। तो नॉर्थ अमेरिका की अगर बात आए कि नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब हम लगाएंगे माउंट मैकिनले। वो भी मैंने अगली स्लाइड में कॉपी मेंशन किया है। अब देखो यहाँ पर ये हडसन और ग्रेट लेक्स, यहाँ पर 5 लेक हैं और ये हडसन की खाड़ी है, इनका भी हमें नाम याद रखना चाहिए। तो हडसन की खाड़ी जो है वो है हमारे पास कनाडा में, और 5 ग्रेट लेक्स जो है ये यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर है। अब यहाँ से एक लाइन गुजरती है 38 डिग्री पैरेलल, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो ये यूएसए और
कनाडा का बॉर्डर बनाती है। क्वेश्चन आ जाता है कि 38 डिग्री किन दो देशों की सीमा बनाता है, तो वो होगा हमारे पास यूएसए और कनाडा। या फिर ऐसा आ जाता है कि कनाडा और यूएसए के बीच में कितने डिग्री पैरेलल अक्षांश रेखा है, तो वो हमारे पास 38 डिग्री। 38 डिग्री नहीं होगा, सॉरी, ये 49 डिग्री है। 38 डिग्री जो हो गया वो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में है, तो ये गलत बोल दिया मैंने। 38 डिग्री जो है वो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया। और 49 डिग्री जो होगा उत्तरी अक्षांश, वो होगा हमारे पास यूएसए एंड कनाडा। तो कनाडा के और यूएसए के बीच में हमारे पास 49 डिग्री पैरेलल है उत्तरी अक्षांश की। अब ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जहां भी देखो ग्रेट का नाम आ जाए, मतलब जिस भी, चाहे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो या ग्रेट विक्टोरिया हो, ये दोनों हमें मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये एक पर्वत श्रृंखला है, देख रहे हो आप इसके, ये ईस्ट में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ईस्ट में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो भी इसी एरिया में ही निवास करती है। तो इसकी सर्वोच्च चोटी जो हो जाएगी माउंट कोसियुस्को हो जाएगी। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, और ग्रीष्मकालीन में इसकी राजधानी हो जाती है पर्थ। ये भी क्वेश्चन आ गया था एक एग्जाम में, तो इसको भी याद रखना चाहिए। अब मैंने बताया कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की एक रेंज है, इसकी जो हो गई हाईएस्ट पीक होगी माउंट कोसियुस्को, और इसका जो मरुस्थल है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट किसमें है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। नेक्स्ट अलास्का, अलास्का पर्वत के बारे में मैंने पहले भी बता चुका हूँ वीडियो में। तो अलास्का पर्वत जो है, ये अलास्का रेंज, इतना रीजन्स है अलास्का का, ये कनाडा से बॉर्डर शेयर करता है और ये अमेरिका के अधीन आता है। तो इसकी हाईएस्ट पीक होगी माउंट मैकिनले, ये लिखा हुआ देख रहे होंगे माउंट मैकिनले, ये माउंट मैकिनले है अलास्का पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। तो अलास्का पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है, और नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की भी सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है। अलास्का पूछता है कि एग्जाम में कि अलास्का जो है, अलास्का रीजन्स जो है या अलास्का एरिया जो हिल एरिया है ये ज़्यादातर, तो अलास्का हिल एरिया किसके अधीन है, तो ये यूएसए के अधीन है। प्राचीन काल में जब भी पहले 100 साल 200 साल पहले, एग्जैक्ट इसका सन मुझे पता नहीं है, तो ये उससे पहले कनाडा के पास रहा था। तो कनाडा ने एक ट्रीटी साइन करी और इसको यूएसए को बेच दिया। तो इस समय ये अलास्का जो जितना भी यहाँ पर जो भी एक्टिविटी करता है वो सारा यूएसए के कंट्रोल में रहता है। नेक्स्ट है एटलस पर्वत। अब एटलस पर्वत की अगर हम लोकेशन की बात करें तो एटलस पर्वत जो है ये नॉर्थ अफ्रीका में आता है। अफ्रीका का जो नॉर्थ रीजन होगा, नॉर्थ वेस्ट रीजन्स होगा मोस्टली, वो सारा एटलस पर्वत है। देखो ये मिडल एटलस लिख रहा है यहाँ पर, या टेल एटलस, और टेल एटलस यहाँ पर कई तरीके के मतलब की रेंज जा रही है। तो ये सारी का सारा एटलस रेंज है। तो इसकी जो सर्वोच्च चोटी होगी वो होगी माउंट टूपकाल। अब देखो अगर आपको याद नहीं रहता तो एटलस पर्वत की इस तरीके से भी याद रखते होंगे। एटलस नाम की एक साइकिल आती है, तो एटलस की जो साइकिल आती है उसमें ट्यूब तो होती है, तो ट्यूब काल इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि एटलस साइकिल ट्यूब काल से रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं। तो सर्वोच्च चोटी कौन सी होगी एटलस की, वो होगी माउंट टूपकाल। और ये कहाँ पर आती है, जैसे इसमें 2-3 कंट्री यहाँ पर मेंशन भी है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया, ये 3 कंट्री यहाँ पर मेंशन है। और भी बहुत सारे देश हैं जो और अफ्रीका महाद्वीप के नॉर्थ वेस्ट में आते हैं, वो सारे के सारे एटलस पर्वत के रेंज में होते हैं। अब यूराल पर्वत भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है, स्टैटिक जीके हो या फिर कैसा भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो। तो यूराल पर्वत जो है सीमा बनाता है, एशिया को यूरोप से अलग करता है। तो क्वेश्चन एक यही बन जाता है कि एशिया को यूरोप से कौन सा पर्वत अलग करता है, तो कौन सा पर्वत अलग करता है वो होता है यूराल पर्वत। इसकी जो सर्वोच्च चोटी होगी वो माउंट गारो निरोई नया, कुछ अटपटा सा नाम है लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा। तो गारो निरोई नया नाम का एक इसकी सर्वोच्च चोटी है। वो यूराल पर्वत से होते हुए जब ये एशिया को अलग करता है, इधर भी रशिया का पार्ट है और इधर भी ये रशिया का पार्ट है, तो ये यूराल पर्वत अलग करता हुआ कैस्पियन सी में मिलेगा और कैस्पियन सी से ये अलग करता हुआ एशिया को ब्लैक सी में मर्ज करता है। तो ये काकेसस रेंज दे रखी है, ये भी यूरोप में आती है। अब एक क्वेश्चन और यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, ये
पिरेनीज पर्वत, पिरेनीज पर्वत पेरिस और फ्रांस के बीच में, सॉरी स्पेन और फ्रांस के बीच में बॉर्डर शेयर करता है, मतलब कि बॉर्डर बनाता है पिरेनीज पर्वत। अब पूछ लेता है कि फ्रांस और स्पेन के बीच में कौन सा पर्वत है, या इनके बॉर्डर कौन सा पर्वत बनाता है, तो उसका आंसर होगा हमारे पास पिरेनीज। पिरेनीज पर्वत जो है वो इन दोनों की सीमा पर है और इनका बॉर्डर शेयर करता है, इनका बॉर्डर बनाता है। अब स्पेन की राजधानी हमारे पास मैड्रिड, स्पेन की राजधानी जो है मैड्रिड, एंड फ्रांस की कैपिटल जो होगी हमारे पास पेरिस। आईफिल टावर 7 वंडर में से एक है, वो पेरिस में है। पेरिस किसकी राजधानी है, फ्रांस की, और स्पेन की राजधानी होगी हमारे पास मैड्रिड। अब यहीं पर जो छोटा सा रीजन दिख रहा है यह है पुर्तगाल। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, तो कैपिटल भी पूछ लेता है कभी कभी। तो यहाँ पर यूराल से पर्वत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने इस वीडियो में बता दिए हैं। तो ये कैस्पियन सी और ब्लैक सी और यूराल पर्वत तीनों मिलकर के बॉर्डर बनाते हैं एशिया से यूरोप को अलग करने के लिए। तो इस वीडियो में हमने इतनी बात करी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करने की कोशिश करी है मैंने इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो भी बताया करो, पसंद नहीं आती है तो बताया करो, और सजेशन दिया करो कि इस वीडियो में मेरी क्या कमी रही है। जो कमी रही है मैं आने वाले टाइम में इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। अगर इम्प्रूव होती है तो ठीक है, नहीं तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही।